तो भाई ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हो गई खत्म जिसमें खुल गए हमारे बटन। वैसे ये तो होना ही था क्योंकि एक चीज जिसमें टीम इंडिया में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखी वो है फील्डिंग। बात तो सही है। एशिया कप हो या उससे पहले की सीरीज हो, अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हो, भारतीय टीम की आदत बन चुकी है कैच टपकाना, इजी रन आउट छोड़ना। अब पता नहीं टीम मीटिंग में इस मुद्दे को कितना उछाला जाता है क्योंकि काफी टाइम हो गया टीम इंडिया की तरफ से कोई डायरेक्ट हिट रन आउट होते हुए देखे। ये भी ठीक है। हेलो हाय नमस्कार, क्रिक को देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। क्या आपको झटका लगा इंडिया की हार से? क्या चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियंस को वर्ल्ड चैंपियंस इतनी आसानी से हरा देंगे, या आपने सोचा था क्या? और जब ऐसा हो गया तो क्या आपको झटका लगा? वैसे सबसे बड़ा झटका तो उन क्रिकेट नर्ड्स को लगा जिन्होंने मैच में नोटिस किया कि आईसीसी ने टीपीएल का एक रूल इंटरनेशनल क्रिकेट में लागू कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, चौंक गए ना। दरअसल भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के दौरान अगर आपने नोटिस किया हो तो स्टंप्स के दोनों तरफ 2 नीली पट्टियां बनाई गई हैं और इसका इस्तेमाल अब नए वाइड के नियम के लिए हो रहा है। क्या कहता है वो नियम, उससे क्या होगा, यही आपको वीडियो में बताएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर वीडियो पसंद आए तो बस जब क्रिकेट ने जन्म लिया तब नियम कानून बहुत सिंपल थे, लेकिन जैसे जैसे खेल बढ़ा उन नियमों में बदलाव आने लगे और उन्हीं में से एक नियम है वाइड बॉल का, जिसे लेकर सबसे ज्यादा गेंदबाजों और बल्लेबाजों के बीच विवाद हुए हैं। गली क्रिकेट में तो भयंकर हुए हैं। तो कैसे हुई अंग्रेजों के जमाने से वाइड बॉल नियम की शुरुआत और कैसे आज इस नियम में हो रहे हैं फ्रेश बदलाव, आइए जानते हैं। वाइड बॉल का कोड एमसीसी द्वारा तैयार लॉ ऑफ क्रिकेट में लॉ 22 के अंदर आता है। इतिहास में सबसे पुरानी वाइड बॉल की डेफिनेशन 1947 और 1980 के लॉ बुक में मिलती है। एग्जाम्पल के लिए 1947 में लॉ 28 में लिखा था, इफ द बॉलर शैल बोल द बॉल सो हाई ओवर और सो वाइड ऑफ द विकेट दैट इन द ओपिनियन ऑफ द अंपायर इफ पासेस आउट ऑफ रीच ऑफ द स्ट्राइकर। मतलब गेंद अगर बल्लेबाज की सामान्य पहुंच से बहुत बाहर जाती है तो उसे वाइड कहा जाता था। अच्छा ठीक है। पर जैसे जैसे खेल तेज हुआ सीमाएं बदलने लगी। बल्लेबाजों ने अपनी क्रीज मूवमेंट को बढ़ाया, रन स्कोरिंग को प्राथमिकता दी। स्पेशली वनडे और टी20 जैसे फॉर्मेट में लेग साइड यानी गेंद बल्लेबाज के लेग स्टंप के पीछे जाने वाली लाइन एक नया मसला बना। करंट नियम के अनुसार अगर गेंद बल्लेबाज की सामान्य स्टांस पोजीशन से बाहर जाती है या बल्लेबाज खड़े खड़े मूव करता है तो उसे वाइड माना जाना चाहिए। लेकिन आईसीसी ने प्रस्तावित किया कि एक प्रोटेक्टेड एरिया लेग साइड पर बनाया जाए, जो वाइड रूल में एक नया चैप्टर ऐड कर चुका है। यानी अब सिर्फ बल्लेबाज की मूवमेंट नहीं बल्कि एक स्थिर लेग साइड लाइन देखने की बात भी हो रही है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। खैर चक्कर तो आएंगे क्योंकि वाइड बॉल नियम विवादों से कभी भी दूर नहीं रहा है। कभी गेंदबाजों को उन गेंदों के लिए दोषी माना गया जो वास्तव में बल्लेबाज की बहुत बड़ी मूवमेंट के कारण वाइड हुई थी। इससे गेंदबाजों ने कंप्लेन किया कि लाइन भेजना कठिन हो गया। फॉर एग्जांपल, भले ही लेग साइड वाइड का कोई हाई प्रोफाइल विवाद तुरंत सामने नहीं मिला, लेकिन वनडे और टी20 में बड़े मैचों में गेंदबाजों की लेग साइड यॉर्कर या स्लैंटी बॉल जब वाइड लेबल हो जाती है तो चर्चा होती है कि क्या नियम सही से लागू हुआ। इसी वजह से टीएनपीएल जैसे घरेलू लीगों ने इस प्रकार के प्रयोग शुरू किए जहां लेग साइड लाइन, बल्लेबाज की पोजीशन, गेंद और स्टंप्स के बीच दूरी की टिप्पणियां की गई। अब यही नियम टीएनपीएल से निकलकर आईसीसी तक पहुंच गया है। मजा आया। जी हाँ, भारत में तमिलनाडु प्रीमियर लीग ने सबसे पहले इस तरह के विस्तारित वाइड माप नियम को टेस्ट किया। टीएनपीएल के आंकड़े बताते हैं कि 2023 में 319 वाइड, 2024 में 311 वाइड और 2025 में जब नया नियम आया तो घटकर 275 वाइड हो गई। आर यू कॉमेडी मी? नहीं दोस्त, नो कॉमेडी, ओनली फैक्ट्स। और ये फैक्ट दिखाता है कि सही मेजरमेंट, नियम प्रयोग और बल्लेबाज गेंदबाज की नई रणनीतियों ने अपना असर दिखाया है। और अब आईसीसी इस प्रयोग को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर आई है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में लेग साइड वाइड के नए ट्रायल रूल को आजमाया गया। आईसीसी ने हाल ही में घोषणा की कि वनडे और टी20 में लेग साइड वाइड बॉल नियम की ट्रायल अवधि शुरू की गई है, जो कि लगभग 6 महीने की रहेगी। इस नियम के तहत क्या होगा? लेग साइड पर 2 नई लाइनें बनाई जा रही है बल्लेबाज की पोजीशन के हिसाब से। अगर गेंद इन नए लेग साइड लाइनों के भीतर पड़ती है, वाइड नहीं होगी। इससे गेंदबाज को थोड़ा ज्यादा लाइन एडजस्टमेंट मिलेगा और बल्लेबाज को लेग साइड शॉट प्ले सुधारने का मौका। एग्जांपल के लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में कुछ गेंदों का ऐसा बदलाव देखा गया जहां पर पहले वाइड कॉल आने की संभावना थी, लेकिन अब गेंद लाइनों के भीतर रहेगी। पर सवाल यह है कि इस नए नियम का कितना असर पड़ेगा और इसके लिए आगे राह क्या है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बदलाव खेल के बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि गेंदबाजों को लेग साइड यॉर्कर या स्लैंटी लाइन डालने का विश्वास मिलेगा। बल्लेबाजों को लेग ग्लांस, फ्लिक, रिवर्स स्वीप जैसे शॉट्स पर फोकस मिलेगा। मैच में वाइड एक्स्ट्रास कम होंगे और खेल का लेवल बढ़ेगा। लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसे नई लाइनें अंपायर के लिए देखना, बल्लेबाजों के मूवमेंट पर नजर रखना और सभी खेलों में समान रूप से लागू करना, ये एक चैलेंज है। अगर ये ट्रायल सफल होता है तो ये नियम आने वाले इंटरनेशनल मैचों में स्थायी रूप से लागू हो सकता है। सही पकड़े हैं। तो दोस्तों, क्रिकेट का सफर लगातार बदलता जा रहा है। नए रूल्स, नए प्रयोग और नए दांव। वाइड बॉल का ये नया अध्याय उसी सफर का हिस्सा है।
आप क्या सोचते हो, इस ट्रायल से गेंदबाजों को बढ़त मिलेगी या बल्लेबाजों का खेल नया आयाम लेगा? कमेंट करके बताना, या फिर ये भी कमेंट कर सकते हो कि यार ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ओपिनियन यही है तो ये भी लिख देना। बस चैनल सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि क्रिको पर डेली क्रिकेट की अमेजिंग वीडियोस लाएंगे। फिलहाल यहाँ से जाएंगे, कल मिलते हैं, तब तक के बाय बाय।